नकली दवा बनाने वाले अंकुश और अंकित मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या लेगा संज्ञान। हरियाणा में केसी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पर गब्बर इनैकी अनिल विज कब करवाएगा कार्रवाई। गंबिया सहित दुनिया भर में भारत की दवा से 300 लोगों की मौत। अंकुश और अंकित को जमानत मिलने के बाद उठ रहे हैं सवाल। अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA की तरह सख्त प्रावधानों के अनुरूप बनाने की हुई थी बात, जिसमें आजीवन कारावास की थी बात, पर अब अंकुश और अंकित पर क्यों ढील। मैं नियति द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी देश गाम्बिया सहित दुनिया भर 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए भारत के 7 कप सिरप खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनी को बैन कर दिया है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नकली दवाओं पर कतई बर्दाश्त नहीं की नीति है। जानकारी के अनुसार WHO भारत और इंडोनेशिया के कफ सिरप और विटामिन बनाने वाली 20 कंपनियों की जांच कर रही है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इनकी दवाओं के विस्तृत विश्लेषण से जानकारी मिली है कि इनमें अस्वीकार्य मात्रा में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है। वहीं एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसुस ने बताया कि गाम्बिया में 4 कप सिरप में दूषित पदार्थ मिलने की वजह से इनके खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है। इन दवाओं के कारण ही गाम्बिया में 66 बच्चों के किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई थी। अभी पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों में दूषित कप सिरप की वजह से 300 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिर भी इन बेरहम नकली दवा बनाने वालों को देश में जमानत दे दी जाती है। ऐसा क्यों नहीं, इनकी दूसरे प्रदेशों की सरकार जांच करके कार्रवाई करती है। बड़ा सवाल उठता है कि हमारी व्यवस्थाएं इतनी लाचार और रहमदिल क्यों हैं कि इन पर रहम दिखाती हैं। केसी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पर नकली दवा का कच्चा माल बनाने का आरोप है, जिसे आज सलाखों के पीछे रिमांड पर होना चाहिए था, पर खुले आसमान के नीचे वो व्यवस्था पर हंस रहा होगा कि पैसा बोलता है। हजारों करोड़ के मालिक अंकुश सिंगला और अंकित सिंगला को जमानत मिल गई है। वो विभाग की जांच में सहयोग करेगा। इनकी दवाओं से कितने लोग इफेक्ट हुए होंगे, मौत भी हुई होगी, अगर जांच की जाए तो वो सच भी सामने आ जाएगा। खैर, केसी ओवरसीज मामले में हरियाणा सरकार को भी जांच करनी चाहिए। पंचकूला में भी इनका कार्यालय है, गुपचुप तरीके से यहाँ भी ब्रांच बना रखी है। शिकंजा कसना जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है, WHO ने कफ सिरप के अलावा विटामिन बनाने वाली कंपनियों को भी जांच के घेरे में डाला है। अब तक इस जहरीली कफ सिरप की बिक्री को लेकर 9 देशों में अलर्ट जारी किया गया है। खबर सुनकर समझ में आ गया होगा कि भारत में दवा बनाने वाले दुनिया में मौत बांट रहे हैं। देश का कितना नाम खराब होता होगा, फिर भी अंकुश सिंगला और अंकित सिंगला को जमानत दी जा रही है। जबकि एक नकली दवा के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मरीजों को कैंसर की नकली दवा आपूर्ति करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि नकली दवाओं का खतरा हत्या या आतंकवाद से कम गंभीर अपराध नहीं है। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने एकांश वर्मा को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिससे मरीजों को नकली जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री और आपूर्ति में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पर हिमाचल प्रदेश में केसी ओवरसीज के मालिक अंकुश और अंकित को जमानत दे दी जाती है। ऐसे में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेना चाहिए। अंकित और अंकुश को जमानत मिलने के मैं खबर पर पड़ताल कर रहा था कि इस मामले में जमानत कैसे मिल सकती है, तो मेरे सामने 20 जुलाई 2007 की खबर सामने आई, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार नकली दवा के खिलाफ अभियान के लिए इससे संबंधित कानून में अमेंडेड करेगी। इसमें नकली दवा के कारोबारियों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान शामिल करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने देश में नकली दवाओं के फैलते कारोबार को देखते हुए यह कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। नकली दवाओं की वजह से देश में भारी संख्या में लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। संसद के आगामी सत्र में इस समस्या पर बहस के बाद कानून में बदलाव लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने संवाददाताओं से कहा कि देश में नकली दवाओं से हो रही मौतों की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आजीवन कारावास की सजा को शामिल करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने इसके लिए मौत की सजा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार का मानना है कि मौत की सजा से एक आतंकवादी कम होगा। दवा नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल ड्रग अथॉरिटी स्थापित करने का फैसला लिया है। इसकी कार्यप्रणाली को अमेरिकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी FDA की तरह सख्त प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाएगा। FDA के नियमों का अध्ययन किया जा रहा है, फिर भी अंकुश और अंकित को जमानत दी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के दवा कारखानों को ब्रांडेड कच्चे माल के नाम पर लोकल माल सप्लाई करने की आरोपी कंपनी के दोनों संचालकों को जमानत दे दी थी। बताया जा रहा है कि जिस अलाइड फार्मा केम ने केसी ओवरसीज फर्म को माल सप्लाई किया था, इसका खुलासा केसी ओवरसीज के गिरफ्तार कर्मी हरीश से पूछताछ के दौरान हुआ। इस मामले में एक अन्य कंपनी की संलिप्तता भी है। बताया जा रहा है कि दोनों फर्में आपसी जुगलबंदी करके ज्यादातर दवा कंपनियों को लेवल बदलकर लो ग्रेड का रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी। बता दें कि यह नामी ट्रेंडिंग फर्म पूरे हिमाचल प्रदेश में दवाओं के कच्चे माल की सप्लाई करती है। यहाँ वर्णनीय है कि जर्मनी जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने पंचकूला के केसी ओवरसीज नाम ट्रेडर को अपना आधिकारिक डीलर बनाया था, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में अपना कच्चा माल सप्लाई करता था, लेकिन ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में उन्होंने असली की बजाय लोकल माल बेचना शुरू कर दिया और जर्मनी की कंपनी को बहुत देर बाद भनक लगी। इस मामले में पहली गिरफ्तारी हरीश की हुई थी, तो उसने दूसरी कंपनी की मिलीभगत की बात स्वीकार की थी, जिस पर विभाग के हाथ संजय कुमार के गिरेबान तक पहुंच गए थे। पड़ताल में सामने आया है कि यह लोग नामी कंपनी का लेबल लगाकर लो ग्रेड का कच्चा माल फार्मा कंपनी को बेच रहे थे। इस कारण से हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योग एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। पंचकूला हरियाणा की एक ट्रेडिंग फार्म जो कि पूरे हिमाचल में दवा बनाने का कच्चा माल सप्लाई करती है, पर आरोप है कि उसने कुछ प्रख्यात कच्चा माल निर्माता कंपनियों के लेबल चेंज कर लोकल माल पर लगाकर उसको ब्रांडेड बताकर बेच दिया था। विभाग को इसकी भनक लगी तो उसने गुप्त तरीके से जाल बिछाकर पकड़ लिया था। यह बीबीएन समेत हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में कच्चे माल की सप्लाई करती है। आरोप है कि यह फर्म जल्द अमीर बनने व मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ब्रांड रॉयल मटेरियल के रैपर और लेबल बदलकर सामान्य व आम लोकल कच्चे माल पर लगाकर बेचने के चक्कर में पड़ गई। इतना बड़ा अपराध के बाद भी वो खुले आसमान में घूम रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस मामले में हरियाणा सरकार अब कार्रवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा। यह तो आने वाला समय बताएगा। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।